यास तूफान दस्तक दे चुका है। सुबह 9 बजे लैंडफॉल शुरू हुआ तो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक दीघा। ये तस्वीर दिखाती है कि यास तूफान जब आया तो उसमें तबाही मचाने की कितनी ताकत थी। 140 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी। वही इंसान तो इंसान, सब कुछ तिनके की तरह उखड़ता नजर आ रहा था। जब यास के टकराने की शुरुआत हुई तब अनुपम मिश्र पश्चिम बंगाल के दीघा तट से रिपोर्टिंग कर रहे थे। देखिए इस दौरान हवा में कैसे उनके पैर उखड़ गए। क्योंकि बंगाल और उड़ीसा कोस्ट पर जिस तेजी से ये टकराया है और जिस तेजी से लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ है, यह भी कई घंटे तक चलेगा और इस दौरान काफी नुकसान की संभावना है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक दीघा। कुछ ऐसा ही खतरा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों पर लगातार बना हुआ है। तबाही मचाती हवाओं ने कई जगहों पर बिजली के खंभे उखाड़ दिए, पेड़ धराशायी हो गए। यास को लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी थी कि हवा की रफ्तार अधिकतम 185 किलोमीटर तक हो सकती है। डिपार्टमेंट के मुताबिक जो लैंडफॉल का प्रोसेस होता है वो शुरू हो चुका है और ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये कई घंटे तक चलेगा, कम से कम 3-4 घंटे तक ये प्रोसेस चलेगा। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और जो अधिकतम गति हवाओं की बताई जा रही है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो अधिकतम स्पीड है। और लेकिन 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वैसे भी रहेगी। तो ये जो पीरियड है ये काफ़ी क्रिटिकल पीरियड है और ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। अब आपको उड़ीसा की तस्वीरें दिखाते हैं। ये उड़ीसा के बालासोर की तस्वीर है, जहां देर रात से ही 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। बालासोर भांडा से तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर दूर है। तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और टाइडल वेव्स है अब 10 फीट ऊंची है, तो हवा का जो रुख है वो काफी तेज हो चुका है, रफ्तार हो चुका है। आपको बता दें यहाँ पे अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से टिप रूफ है ये उड़ रही है। कुछ लोग बाहर आए हैं इस तरफ देखने के लिए, जो आसपास के लोग हैं। और उससे पहले आपको बता दें पानी भर चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चक्रवात के टकराने से पहले हवा की आवाज दहशत पैदा कर रही थी। इस आवाज को सुनिए और खतरे को महसूस कीजिए। यहाँ जब यास टकराया तो जैसे तबाही मचा दी। पहुंच चुका है और बालासोर में उसकी दस्तक हो चुकी है। इसका लैंडफॉल तो कुछ घंटे बाद है, लेकिन उससे पहले ही उफान पर है। आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे जिस तरह से लहरें आ रही हैं, कई बार तो कई फीट ऊपर तक। तूफान के साथ समंदर का मिजाज भी लगातार बिगड़ गया। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। वहीं ओडिशा से जुड़े पश्चिम बंगाल के आखिरी छोर सुंदरबन पर भी तूफान तबाही मचाने पर तुला था। बकखाली के समुद्र तट पे जो पश्चिम बंगाल का लास्ट पॉइंट है और जिसके सामने, जिसके आगे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, समुद्र में साइक्लोनिक तूफान यास जो कल से बंगाल और उड़ीसा की तरफ मूव कर रहा है, वो आज दोपहर के आसपास बालासोर के आसपास लैंडफॉल करेगा। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पारादीप से लेकर पश्चिम बंगाल के सागरदीप, बकखाली, काकद्वीप इन इलाकों में होगा। ये जगह जो है बकखाली का, यहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स का इम्पैक्ट हमने पहले देखा है। ये जगह हाई अलर्ट पे है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यास कहां टकराएगा और कितना उग्र रूप ले सकता है। उनके मुताबिक चक्रवात
उड़ीसा के धामरा और भितरनिका के बीच टकराएगा और फिर बालासोर के तट को पार कर जाएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहेगी, जो कि 150 किलोमीटर तक जा सकती है। Since it's moving at a speed of 15 km per hour in northwest direction, we are expecting it will reach the coast very near and make landfall process will start during noon hour of today. And during the landfall process, wind speed will be around 130 to 140, gusting up to 150 kmph. देखिए, ये है उड़ीसा के धामरा की तस्वीर, जो चक्रवात यास के आने से पहले सहमा हुआ था। जबरदस्त बारिश हो रही थी। यास तूफान से तबाही को देखते हुए एहतियाती तौर पर लाखों लोगों को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा चुका है। फिर भी जान माल के नुकसान की आशंका है। वजह ये कि जिस ताकत के साथ तूफान टकराया और जिस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, वो कई घंटे तक इसी रौद्र रूप में रहने वाली है। सुंदरबन में सूर्याग्नि रॉय, बालासोर में कमलजीत संधू के साथ अनुपम मिश्र, दीघा, पश्चिम बंगाल आज तक।